दोस्तों, ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है जो कि अपने हाई से लगभग 40% नीचे गिर चुका है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि अब स्टॉक में क्या करें, इसको होल्ड करें या फिर एग्जिट करें, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि बियर मार्केट चल रहा है अभी, तो सभी स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और 2 से 3 साल लगभग आपका नज़रिया है, तो आपको कंपनी के फंडामेंटल पे ही फोकस करना चाहिए, चार्ट को नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए हम इस कंपनी की Q3 FY26 की कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के देखते हैं उसमें मैनेजमेंट ने क्या बताया है। तो दोस्तों, ये FY26 Q3 की कॉल की ट्रांसक्रिप्ट है, जिसको मैंने AI की मदद से हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखते हैं कंपनी ने क्या कुछ बताया है। दिसंबर 2025 को समाप्ति माही के लिए कुल परिचालन राजस्व 10,678 करोड़ रहा। पिछले साल इसी दौरान यह 10,461 करोड़ था। EBITDA 421 करोड़ रहा। शुद्ध लाभ 214 करोड़ रहा। मजबूत वित्तीय स्थिति। कंपनी का ROCE 45% और ROE 32% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी का नेट डेब्ट 246 करोड़ है। बिजनेस सेगमेंट की जानकारी। इस सेगमेंट में 9,750 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। स्मार्टफोन बाजार में 7% की गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण दिवाली के बाद की सुस्ती और मेमोरी चिप्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी है। नोएडा प्लांट 10 लाख वर्ग फुट की नई सुविधा का निर्माण चल रहा है, जिसका उत्पादन 2026-27 की दूसरी तिमाही तक शुरू होने की उम्मीद है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी और रेफ्रिजरेटर से 567 करोड़ का राजस्व मिला। कंपनी अब हाई एंड और मिनी LED टीवीज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। रेफ्रिजरेटर के लिए हायर जैसे बड़े ब्रांड्स को जोड़ा गया है। होम अप्लायंसेज, वॉशिंग मशीन्स। इस सेगमेंट का राजस्व 355 करोड़ रहा। कंपनी ने अपनी बड़ी क्षमता 16 kg और 18 kg की वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड मशीनों के लिए नई क्षमताएं जोड़ी हैं। IT हार्डवेयर, लैपटॉप एंड टैबलेट्स। चेन्नई प्लांट में HP और Asus के लिए लैपटॉप का उत्पादन स्थिर हो गया है। कंपनी अब टैबलेट और सर्वर के निर्माण के लिए भी बातचीत कर रही है। भविष्य की मुख्य योजनाएं और चुनौतियां। मेमोरी की कीमतें। AI और डेटा सेंटर की मांग के कारण मेमोरी चिप्स महंगे हो रहे हैं, जो स्मार्टफोन मार्जिन पर दबाव डाल रहे हैं। डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल। डिक्सन अब केवल असेंबली नहीं बल्कि पुर्जों के निर्माण में उतर रही है। कैमरा मॉड्यूल का उत्पादन सालाना 19 करोड़ से 20 करोड़ यूनिट तक ले जाने का लक्ष्य है। कंपनी वीवो के साथ संयुक्त उद्यम वेंचर के लिए सरकारी मंजूरी मिलने के बहुत करीब है। निवेशकों के साथ सवाल जवाब। मार्जिन। मोबाइल बिजनेस में मार्जिन लगभग 3.5% है, PLI लाभ सहित। कंपनी का लक्ष्य इसे बनाए रखना या सुधारना है। पिछड़ा एकीकरण। कंपनी का मानना है कि जैसे वे खुद प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, उनके मुनाफे में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये तो Q3 की जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसका मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसमें वैसे तो कंपनी जो है ठीक है, फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जल्दबाजी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से और भी गिर सकता है। अगर नहीं भी गिरेगा तो यहाँ से अभी परफॉर्म करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।